हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएससी, रेलवे और जितने भी सारे एग्जाम होते हैं हमारे, उनमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और ये बहुत छोटा वीडियो रहने वाला है। इसमें सारी चीज़ें आपको हम क्लियर करवा देंगे। जो शेषफल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो आप विद इन सेकंड में आंसर उनका दे सकते हैं। तो इसमें 3 केस बनते हैं। तीनों केस इसमें हम लेके आ चुके हैं। एक तो ऐसा केस आपके सामने बनेगा जिसमें आपके सामने अभाज्य संख्या होगी। जैसे 3 की जो पावर है 52 दिया गया है और यहाँ पे 7 से विभाजित करने के लिए आपसे बोला गया है। आगे यहाँ पे देखिए 19 की पावर 400 है, 20 से विभाजित करने के लिए बोला गया है। यहाँ पे 19 की पावर 403 है, यहाँ भी 20 से विभाजित करने के लिए बोला है। तो ये तीन ही केस जो हैं वो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन 3 केस को मैं आपको बता देता हूँ। फिर चाहे 20 की जगह पे कोई भी संख्या रख दी जाए, कैसे आप विभाजित करोगे वो सब सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। वीडियो शुरू से लेकर अंत तक आपको देखना है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक सभी लोग कर दीजिए। ये वाला जो क्वेश्चन होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन को हम लोग समझेंगे सबसे लास्ट में। पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। ये जो भी आपके सामने कोई एक संख्या रहेगी एन, और एन संख्या रहेगी, नीचे भी एक नंबर आपको दिया जाएगा। मान लो आपको नीचे कोई भी नंबर दे दिया जाए, लेकिन जो केस बनेगा वो n+1 का बनेगा। n+1 यानी ऊपर अगर आपके सामने 19 है तो नीचे n+1 करोगे, यानी एक ज़्यादा करोगे तभी तो इतना बनेगा। और इसका आंसर कितना होगा यदि पावर आपके सामने यहाँ पे ओड दी जाए। जब ओड पावर दी जाए तो आपके सामने ओड क्या होता है दोस्तों? विषम संख्या। जब ऊपर विषम संख्या रहेगी तो यहाँ पे क्या आंसर रहने वाला है। और कभी कभी ऐसा होगा कि आपके सामने यहाँ पे संख्या रहेगी सम, तो इवन वाला एक केस बनेगा। तो ये दोनों केस हम देख लेते हैं, चुटकियों में आंसर हो जाएगा। यानी जो भी आपकी पावर रहने वाली है वो ओड है। ओड का मतलब क्या होता है दोस्तों? यदि ऊपर वाली संख्या विषम संख्या है तो जो आंसर होगा वो एन ही आंसर हो जाए। यदि विषम आता है आपके सामने तो फिर एन ही उसका आंसर हो जाएगा। और यदि सम आता है तो आप लोग क्या करोगे? तो आंसर हमेशा एक रहता है। अब यहाँ पे यदि आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा होगा 403। अब 403 विषम संख्या है। विषम वाला रूल मैंने क्या आप लोगों को बताया? ये विषम संख्या होगी तो एन आंसर होगा। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? 19 में हम 20 का विभाजित करेंगे। 20 और 19 का अंतर हमेशा एक होना चाहिए। नीचे वाला है वो एक हमेशा बड़ा होगा। क्वेश्चन भी ऐसे ही आते हैं। क्वेश्चन ऐसे नहीं आएंगे जो आप लोग सोल्व ना कर पाओ, केवल ट्रिकी क्वेश्चन आएंगे आपके सामने। इसका जो आंसर है वो डायरेक्टली आंसर 19 हो जाएगा। कुछ नहीं इसको करना है, केवल देखना पावर विषम है तो जिस संख्या के ऊपर पावर लगी है वही संख्या आंसर हो जाएगा। अभी हमने बताया कि यदि आपकी इवन है, इवन का मतलब क्या है? यदि आपकी संख्या ऊपर सम है, यानी सम पावर आपकी लगी हुई है, तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों? सम संख्या लगी है तो आंसर आपका हमेशा कितना होता है? 1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1। ये दोनों बिल्कुल इजी थे, आप आराम से समझ गए होंगे और इसमें बिल्कुल भी आपको दिमाग लगाना नहीं है। अब जो एक केस बचता है कि यदि आपसे जो भी यहाँ पे अभाज्य संख्या से डिवाइड करवाया जाए तब आपका आंसर क्या आ जाएगा। तो अभाज्य संख्या के लिए आपको पता होना चाहिए टोसेंट। अब टोसेंट बहुत सारे लोगों ने, मुझे पता है यहाँ पे लगभग 70% बच्चे ऐसे होंगे जिनको टोसेंट के बारे में जानकारी ही नहीं है, या फिर वो लोग टोसेंट शब्द ही पहली बार सुन रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं, टोसेंट होता है सहअभाज्य संख्या। यानी अगर आपसे टोसेंट पूछा जाए तो जिस भी संख्या का टोसेंट पूछा जाएगा तो उस संख्या के सहअभाज्य गुणनखंड जितने भी होंगे उस संख्या तक के वो सभी टोसेंट होंगे। लेकिन जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका टोसेंट होता है उसके नीचे वाली संख्या। यानी 7 के टोसेंट कितने बनेंगे? तो 7 के टोसेंट बनेंगे 6। एक कम कर दीजिए, उतने ही उसके टोसेंट निकल के आ जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं समझना टोसेंट क्या होता है, कैसे निकलता है, उससे कोई मतलब नहीं। केवल आप इतना समझिए, जो भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, जो भी हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं, उनका टोसेंट वही संख्याएं होती हैं जिससे एक कम हम कर देंगे। अगर 7 से एक कम करेंगे 6। अब मान लीजिए 11 आपका नंबर जो है वो अभाज्य है, तो 11 के टोसेंट हम निकालेंगे तो 10 टोसेंट उसके निकल के आएंगे। तो पहली बात तो आपको ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है। 3 की पावर यहाँ पे 52 दी गई है, इसमें आपसे 7 से डिवाइड किया जा रहा है। चूंकि आपको अभी हम बता चुके हैं कि इसका टोसेंट कितना अच्छा है। अब 6 से ही डिवाइड हमको 52 में कर देना है। 6 से डिवाइड हमें किस में करना है? 52 में। का डिवाइड जब 52 में करेंगे तो 6 का हम लोग टेबल पढ़ेंगे कितनी बार जाएगा, तो यहाँ 8 बार जाएगा, 48 हो जाएंगे। कितना बचेगा? 4। जो 4 आपके पास रिमाइंडर बचता है यही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पावर हमको जो हमारा नंबर था उस पर चढ़ाना है। यानी यहाँ पे आप लोग देखोगे तो हमारे पास नंबर कितना है? 3। अब 3 पे 52 पावर नहीं रही है, 3 पे पावर हमारी कितनी आ गई है? 4। अब जब 3 की पावर 4 करेंगे इसका मतलब क्या है? 3 को हमें 4 बार मल्टीप्लाई कर देना है। तो इसका कितना आंसर आ जाएगा बताइए भाई? पे आ जाएगा 81। अब 81, अब 81 आपके पास नंबर आया है और एक नंबर आपके पास 7 पहले से ही है, ठीक है। तो अब 7 यानी 7 का डिवाइड आपको अब केवल 81 में करना है। 7 का डिवाइड जब आप 81 में करेंगे तो आराम से आप लोग आंसर निकाल लेंगे। देखिए 7 का डिवाइड आपको किस में करना है? 81 में।
तो 7 बन जा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे 1 होगा, फिर 7 बन जा 7 यानी 11, यहाँ पे 7 हो जाएगा, तो 4 ही तो बचा आपके पास रिमाइंडर, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। इसको देखिए एक ओवरऑल आपको एक सही तरीके से हम समझा के प्रयास करते हैं, यानी जो 3 था इस पे पावर हमारी 52 थी और नीचे हमसे 7 से डिवाइड करना था। 7 का परसेंट कितना है 6, तो 6 से इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4। अब जो ये 4 बचता है उसको 3 पे हमें पावर लगा देनी है। जब 3 पे पावर हम 4 लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा 81। अब 81 में जो हम 7 का डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा 4। 4 ही यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जो ये वाला अभी क्वेश्चन हमने बताया था, यानी 3 की पावर अगर हम 52 करेंगे और 7 से डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर कितना बचेगा 4। ये क्वेश्चन एक आपको हम होमवर्क में देते हैं। आई होप ये चीजें आप जब रिवीजन करोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे समझाया तो हो सकता है ऐसी कुछ चीजें आपको थोड़ा कैलकुलेटिव लगी हो, लेकिन ज्यादा कैलकुलेटिव है। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसे आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, यानी 3 की पावर 9 को जब 7 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा। 3 की पावर 9 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, ये चीज़ आपको कमेंट बॉक्स में कर देनी है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चलिए थैंक यू।